हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोषण। पहले हम जानेंगे कि पोषण क्या है। जितने भी जीव हैं सबको ऊर्जा की जरूरत है। बिना ऊर्जा के कोई भी जीव इस अर्थ पे रह नहीं पाएगा। और ऊर्जा लेने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है जिसे कहते हैं पोषण। तो पोषण की व्याख्या ये है कि जीवों द्वारा भोजन लेने और इसको पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब जीवों द्वारा भोजन किस लिए लिया जाता है? क्योंकि जीवों की ऊर्जा की जरूरत है और उस ऊर्जा के माध्यम से वो अपने शरीर के ऊतकों, शरीर के अन्य अंगों का विकास करते हैं। तो वास्तव में पोषण ऊर्जा को आउटसाइड से, बाहर से शरीर के अंदर लेने की क्रिया होती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा को बाहर से अंदर लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के जितने भी जीव पाए जाते हैं उस सभी जीवों को पोषण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी वो हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनको किसी दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित नहीं रहना पड़ता है। अब जितने भी हरे पौधे हैं वो भोजन अपना खुद बनाते हैं और इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो कुछ ऐसे मटेरियल बाहर से लेते हैं जो उसको भोजन बनने में सहायता करते हैं। अब इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण, जैसे इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में कुछ चीजों को जोड़ना। अब कौन सी चीज उसमें जोड़ती है? तो उसमें जुड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन होते हैं प्रकाश के उपस्थिति में। और एक और चीज है जो जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर पौधों में क्लोरोफिल न रहे तो वो प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ये क्लोरोफिल ही उसको प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। अदरवाइज प्रकाश का उपयोग जो है पौधे नहीं कर पाएंगे। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो पौधों की एक क्वालिटी है जो उसको भोजन बनाने में हेल्प करती है। और पौधे इसीलिए इनेबल है या उनके पास कैपेसिटी है भोजन बनाने की क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल न रहे तो वो भोजन नहीं बनाएंगे। और सनलाइट तो एसेंशियल है ही, सनलाइट तो बहुत जरूरी है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के ही उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिक्स होते हैं और ये फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये CO2 बनता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक आउटलाइन, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये पौधे अपना स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं स्वपोषी। और जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी में जो भोजन लेने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। वो दूसरे पौधों या दूसरे जीवों से जो भोजन लेते हैं वो अलग अलग तरीके से लेते हैं और वो तरीकों के आधार पे ही परपोषी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है होलोजोई।
होलोजोइक जो पौधे या जो जीव फूड को, भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं वो कहलाते हैं होलोजोइक। सॉलिड फॉर्म में लेते हैं एंड लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं या फिर उससे एनर्जी लेते हैं। तो सभी एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल, सभी नहीं, कुछ उसमें से छोड़ दीजिए, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होलोजोइक ग्रुप में आते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में ही फूड लेते हैं। मृतोपजीवी, बहुत ऐसे जीव हैं जो मृत है, डेड मटेरियल है, उससे फूड ऑब्टेन करते हैं और उस डेड मटेरियल पे कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल उस डेड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेशन के बाद उसको फिर अपने बॉडी में लेते हैं। तो इस टाइप के जीवों को कहते हैं मृतोपजीवी। और जितने भी फंगस है, फफूंदी, वो मृतोपजीवी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो पैरासाइट भी हैं, कुछ ऐसे फंगस हैं जो सिम्बायोटिक भी हैं। लेकिन बहुत सारे फंगस दूसरे जो डेड मटेरियल है उससे फूड लेते हैं, उसे कहते हैं मृतोपजीवी। परपोषी वो जीव है जो दूसरे जीव से फूड लेते हैं। दूसरे जीव से उनको फूड बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे होलोजोइक फूड लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन परपोषी दूसरे जीव से फूड लेते हैं। वो जो रेडीमेड पहले से ही फूड बना हुआ है, उस फूड को दूसरे से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दूसरे से चुरा लेते हैं। तो परपोषी ऐसे जीव जो दूसरे जीव पे डिपेंड है फॉर द रेडीमेड फूड, उसके लिए, रेडीमेड फूड के लिए। और इसमें परपोषी में एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे पे डिपेंड करता है, जिसे कहते हैं कसुता है अमरबेल। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे लाइस है, जैसे टेपवर्म है, ये सब परपोषी है, दूसरे जीव पे डिपेंड है फॉर द भोजन के लिए। ये दूसरे जीव पे डिपेंड है, इसीलिए बोलते हैं इसे परपोषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सहजीवी होते हैं, उसमें कुछ वो काम करते हैं और कुछ दूसरे काम करते हैं, दोनों साथ ही साथ रहते हैं। तो कुछ उसको जगह देते हैं और कुछ उसको भोजन बनाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एल्गी और फंगस से मिलकर बना हुआ है। इसमें एल्गी फूड बनाता है और फंगस उसको शेल्टर देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन, दोनों मिक्स होकर रहते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सहजीवी। राइजोबियम भी एक एग्जाम्पल है जो चने की पेड़ है या चने का पौधा है, उसके रूट में ये सहजीवी के रूप में रहता है और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंबाइन करता है, जिससे वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कंबाइन हो जाती है तो उसको प्रोटीन संश्लेषण में पौधे यूज करते हैं। बट जो चने का पौधा है उसको जगह दिया हुआ है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो ये चने के या जितने भी दालें हैं, दालों के जड़ में वो पाया जाता है। और एक लास्ट वाला है कीटभक्षी पौधे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। और वो कीटों को क्यों पकड़ते हैं? कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, लेकिन वो कीटों को भी पकड़ते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि टोटल परपोषी नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं और कीटों को भी पकड़ते हैं। कीटों को इसलिए पकड़ते हैं कि वो जहां पे ग्रो करते हैं, उगते हैं, वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ते हैं और उस कीटों के जो ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और वो नाइट्रोजन उस कीट से ले लेते हैं, जिससे उनका पोषण हो जाता है। तो पार्शियली को परपोषी और स्वपोषी के बीच में रखना चाहिए,
लेकिन अधिकतर ये परपोषी में ही रखे जाते हैं। कीटभक्षी पौधे के बहुत सारे एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाईट्रैप, नेफेंथीज। नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो भारत में पाया जाता है मेघालय में, और ये मेघालय की पहाड़ियों में ग्रो करता है और उस जगह होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। उस नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करता है कीट को पकड़ के। तो इस तरह से हम देखें कि जीवों को पोषण के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्वपोषी और एक है परपोषी। परपोषी में जो निर्भरता है भोजन के लिए अलग अलग है, और वो निर्भरता के बेस पे ही होलोजोइक, मिथोजोइक, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी ये सब डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया पोषण आपका।